नहीं कर सकता है। वह माँ बाप अरे बाल बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वैसे कर्म करके अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, विद्वान बना देते हैं। वही बच्चा एक दिन आंख दिखाते हैं, आवाज को कहते हैं बंद कर देते हैं, चुप रहो। उस समय ऐसा लगता है उस माँ बाप को कि बेकार का हम इतना परिश्रम करके इसको पढ़ाए लिखाए, अपने नहीं खाकर हम बच्चे को खिलाते थे, अपना अच्छा कपड़ा नहीं पहनकर हम बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते थे, विद्यालय भेजते थे। और वह पुत्र आज कहता है चुप रहिए, आप बकवास बंद कीजिए। तो मैं तो यह आग्रह करूंगा कि मां बाप का कोई दोष नहीं है। मां कैसी भी है तो वह मां है, जिसकी मां जैसी भी है उसकी मां उसके लिए पूजनीय है, मां है। मां शब्द जो है ये साधारण नहीं है, ये धरती मां सबका पालन पोषण करती है। और वह मां जिसने जन्म दिया, जिस समय मुंह में एक भी दांत नहीं था, जिस समय हम रोटी चबाकर नहीं खा सकते थे, उस समय वह मां ही पालन पोषण करती है। उस मां को भूल जाते हो, कहीं शांति नहीं मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलेगा। मां अगर रोएगी तो तुमको काफी दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए मां का सेवा बहुत जरूरी है। तो सत्संग योग में मैं कह रहा था कि संसार के तरफ मन भागता है। हम लोग सत्संग प्रेमी हैं, लेकिन आसक्ति हटा नहीं। यह मन में होता है कितना धन हमको हो जाए, कितना जमीन हमको हो जाए, स्कॉर्पियो हो जाए, कितना कितना बात सपना देखते रहें, मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, मुझे यह हो जाए वह हो जाए। यही तो सपना संसार में लोग देखते हैं, और देखते देखते समय क्या होता है, समाप्त हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, और शरीर कमजोर होने के बाद ध्यान भजन नहीं कर सकते हैं। बहुत माताएं को आने में बहुत समय लग रहा है। हमारे पूज्य अर्जुन बाबू की धर्मपत्नी बड़ा धीरे धीरे सत्संग में आ रही थी, कमजोर थी, लेकिन सत्संग से प्रेम और श्रद्धा के कारण से बर्दाश्त नहीं हुआ, और धीरे धीरे सत्संग में आ गई। और समय एक दिन आएगा वह धीरे धीरे भी नहीं चल सकेगी, तब सत्संग कैसे मिलेगा। इसीलिए जीवत ही करो आशा साधु, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निराशा। और जीवत ही साधु संत का हम बंदगी कर सकते हैं, साधु संत का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। जीवत ही आशा। जीवन में अगर अवस्था 50 से ज्यादा हो गया तो विचारिए, वे विचारने का विषय है। अब भक्ति ध्यान कीजिए, कुछ समय ध्यान भजन करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि जो सत्संग में आ जाते हैं, जिनको सत्संग से प्रेम हो गया है, श्रद्धा हो गया, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, विद्वान हो, कमजोर हो, लाचार हो, अगर सत्संग में आ जाते हैं तो उसे मनुष्य का शरीर मिलेगा। यह निश्चित है कि जिसको सत्संग से प्रेम हो गया, समझिए फिर से मनुष्य का शरीर उनको मिलेगा। इसलिए कि मनुष्य शरीरधारी ही
सत्संग कर सकते हैं। बहुत शरीरधारी जीव हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता, बिलाई, पशु, पक्षी, कितना जीव है इसका ठिकाना नहीं है ये 84 लाख योनि में। लेकिन उसमें से एक मनुष्य जो है वही सत्संग करते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। मनुष्य शरीरधारी ही सत्संग कर सकते हैं, दूसरे और शरीरधारी जीव को सत्संग नसीब नहीं होता है। तो कितना बड़ा फल है सत्संग में आने से, बहुत फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग में आने से ही हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान और विवेक बहुत प्रकार के हैं। सांसारिक ज्ञान भी होता है, पारिवारिक ज्ञान भी होता है, सामाजिक ज्ञान भी होता है, राजनीतिक ज्ञान भी होता है। लेकिन सभी ज्ञान में से ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है यह सबसे श्रेष्ठ है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर के तत्व को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, ये क्या है? आध्यात्मिक विद्यालय है। आध्यात्मिक विद्यालय में ही अध्यात्म संबंधी ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा अभी तक नहीं आए हैं, सभी कोई बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बाबा कितने दूर में हैं तो यह तो पता नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु